अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। यूट्यूब पर मेरा मोटिवेशनल सिद्रा के नाम से चैनल है और आज एक दफ़ा फिर एक बड़ा ही मेरे दिल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टचिंग, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मैंने इसको खुद फेस किया है, पर्सनली इसमें से पास आउट किया है, इसलिए मैं बड़ी अच्छी तरह इसका दर्द, इसकी पेन को जानती हूँ, समझती हूँ। एक फ़िल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला एक लड़का, फ़कीर, गंदा, नीच ज़ात, पहुंच गया गेम शो में किसी भी तरीके से। आप अगर उस फिल्म को देख सकें तो ज़रूर देखें, लाइफ चेंजिंग मूवी है। उसमें जीतने के बाद उससे जब इंटरव्यू किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता था, तुम कैसे मिलियनेयर बन गए, हर सवाल का जवाब तुम्हें कैसे पता था। तो वो बड़ा सोच के, बड़ा ही एक कन्फ्यूज्ड फेस के साथ एक जवाब देता है। वो कहता है मुझे सारे जवाब आते थे। ये एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। ज़िंदगी में मैंने भी बड़ी करीब से इस सिचुएशन को देखा कि टफ टाइम आते ही एक जवाब आता था मुझे। मैं जब मास्टर्स की क्लास में बैठ के लिख रही होती थी तो मेरे हाथ लिखना छोड़ देते थे, कांपते थे, क्योंकि मुझे वो पहले ही पता था। और वो तब पता था जब मैं बहुत छोटी थी। वो सब कैसे पता था मुझे? बिकॉज आई यूज टू सिट विद माई फादर। मुझे ज़िंदगी के वो रास्ते बहुत पहले से पता थे जो कि मास्टर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल नई बातें थी। बिल्कुल इसी तरह एक और सिचुएशन भी थी मेरी, जब मैं मास्टर्स को पास आउट कर चुकी थी। तो वहाँ पर बैठे हुए बच्चों को जिस तरह मैं कन्फ्यूज्ड देखती थी, जिनके मार्क्स अच्छे आए वो डिग्री को पास आउट कर रहे थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो फेल्ड थे, दे डिड नॉट टेक द स्टडीज सीरियसली। बट आई बिलीव इट दैट आई वॉज द ओनली वन हु पास्ड थ्रू द ऑल एराज ऑफ दोज बुक्स। मैं उन किताबों में आने वाले हर दौर में से गुजरी थी। उसकी हर कहानी मेरे साथ कहीं ना कहीं टक्कर खाती थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे हिट करता था। मेरे लिए वो किताबें आज भी सिर्फ किताबें नहीं हैं, मैंने आज भी उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। आई यूज टू रीड देम व्हेन आई वांट टू फील माई सेल्फ फ्रेश। इसलिए मेरे लिए वो कुछ और था। उन किताबों का हवाला इतना लंबा जो मैंने आपको दिया है, उसकी एक रीज़न है। उस क्लास में बैठ के पास होने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले टीचर्स के मुंह से कुछ ऐसे फिक्रे निकले थे जिन्हें मैंने नोट डाउन कर लिया था अपनी डायरी पे। उसी फिक्रे में से एक फिक्रा मैं आपको दिखाती हूँ। आई विश कि मैं आपको वो डायरी भी डिस्प्ले कर सकती। उस पर लिखा था कि दो तरह के बच्चे होंगे यहाँ पर। एक वो जो कुछ नहीं कहेंगे, उनके चेहरे पर आप एक आर्टिस्ट वाली कैफियत देखेंगे, जो अपने बेस्ट काम को देकर भी हमेशा ये सोचता है कि मास्टरपीस इज स्टिल देयर, अभी मैंने वो बनाना है, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। और दूसरे वो जो कहेंगे इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। सर कहते थे ये जो इंशाल्लाह वाली कैटेगरी है ना, इसमें से 5% पास होंगे। दूसरी कैटेगरी है रट्टाबाज, उनमें से बहुत सारे पास हो जाएंगे और कुछ आप लोगों में से ऐसे होंगे जो खामोशी से काम करेंगे। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सो आई फाउंड माई सेल्फ कि मेरे लिए एक ग्राउंड है। मैंने कभी भी अपने नंबर्स को कंपेयर नहीं किया था, मैंने कभी भी अपने टेस्ट को रीचेक नहीं किया था। वो टेस्ट, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो लड़के, वो लड़कियाँ, वो कैंटीन, वो चाय, वो मज़े, वो बातें मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे। मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, उस सेंटर तक जाता था जिसमें फाइनली मैंने अपीयर होना है। मैंने कभी भी अपने दिल से, अपनी जुबान से, अपनी इमेजिनेशन में ये इमेजिन नहीं किया था कि इंशाल्लाह आई विल बी पास्ड। मैंने कभी भी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ काम किया था। आई यूज टू वर्क, आई यूज टू डू द वर्क विच वॉज माई ड्यूटी। अपनी ड्यूटी पे करना मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा इख्तियार है। मेरे अब्बू जी अक्सर कहा करते थे इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, लेकिन कितना? मुझे कहते हैं खड़ी हो जाओ, मैं खड़ी हुई, कहते हैं एक टांग उठा लो, मैंने एक टांग उठाई, उन्होंने कहा बस इतना। सो आई न्यू इट कि मेरी दौड़ कितनी हो सकती है। अब आ जाए आज के लफ्ज़ की तरफ, प्रिजम्पशन। हम प्रिज्यूम करते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं, क्यास करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा एक ऐसे शख्स को देखते हुए गुजार दिया जो कहता था अल्लाह बेहतर करेगा। खुद कुछ नहीं करना, अल्लाह ने बेहतर करना है। अल्लाह कभी भी बेहतर नहीं करता ऐसे लोगों के लिए जो खुद, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, कख बन के दौरा नहीं कर दे। वो नहीं करता, वो देखता है हमें, वो हमें टेस्ट करता है। उसे बड़ी अच्छी तरह पता है किसका ऑर्डर लेने का। उसे बड़ी अच्छी तरह पता होता है कौन सी दुआ किस नीयत से आ रही है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि ये बंदा कितना हलकान हो गया है, इसके कितने कितने प्रॉब्लम्स थे, ये कहाँ कहाँ से गुजर गया और अब कहता है इंशाल्लाह। अब वो जो इंशाल्लाह है ना, उसमें उसने जिम्मा अल्लाह को नहीं दिया,
उसने अल्लाह को दिखाया कि मैं ये कर चुका हूँ, मैंने एक टांग उठाई है और दूसरी का जिम्मा तेरा ही अल्लाह। वो प्रिज्यूम करने से ज़्यादा एक्टिव है करने में, एक्ट करने में। उसके एक्शंस कहीं ज़्यादा है प्रिजम्पशंस से। मैंने देखी हैं घरों में बूढ़ी बैठी लड़कियां, बूढ़ी हो गई हैं, माँ से बात करो तो माँ कह देती है अल्लाह बेहतर करेगा। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने ना तो उसे इस काबिल बनने दिया कि वो कुछ कर सकती, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, और ना ही उसके लिए कुछ एफर्ट की। इवन एक रिश्ता तक आप उसका ढूंढ नहीं सके। बिल्कुल इसी तरह बच्चा पढ़ता नहीं है, लड़का लड़की मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, और क्या है, मैंने मस्जिद में इतने पैसे जमा करवा दिए हैं, इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगा। वाह, एक लाइलाज मरीज जिसको कि आर्डेंटली डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको लेकर जा रहे हैं ये दम वाला बाबा है। वो बाबा खुद किसी जोगा होता तो उसने कोई अपना छप्पड़ ना बनाया होता, वो इस तरह रह रहा होता चादरें लगा लगा के। अगर हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करें खुद को एज अ नेशन, बड़ी आसानी से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से हमें नजर आएगा कि हम लोग बड़ी मुसलसल एक ही हरकत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह। कैसे? हुकूमत अच्छी आएगी तो हुक्मरानों के जिम्मे, आधा काम अल्लाह के जिम्मे लगा दिया, आधा काम हुक्मरान कर देगा। खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोल के रैपर बाहर ही फेंकेंगे, खुद थोड़े से पैसे मुट्ठी में दबवा देंगे किसी के, खुद जहां जहां भी खुद 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 की ड्यूटी आएगी ना, वहां पे आप यही देखेंगे। अपनी करप्शन को कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन दुआ करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, कयास करेंगे, तो यही कहेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा, सब ठीक नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ, आज तक मैंने नहीं देखा। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली हमारी नाकामियों की 90% रीज़न हमारी खुशगुमानी है। अच्छा, जहाँ खुशगुमान होना चाहिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो खुशगुमान हो जाए ताकि आपका ब्रेन गंदा काला होना बंद कर दे। वहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे जहाँ पर अपनी ड्यूटी आ गई है। जैसे दूसरे की बुराई, उसकी बेचारे की कोई कमजोरी हमें बड़ी नजर आती है, और अपनी, ओ माय गॉड, माइक्रोस्कोप में भी पूरी नजर आ रही है, हम कहेंगे कुछ भी नहीं है। सो जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि हमें प्रिजम्पशन के बजाय फिक्रमंद रहना चाहिए। हमें फिक्रमंद रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें हसास रहना चाहिए, हमें वक्त से पहले अलर्ट रहना चाहिए, बजाय इसके कि पहले हम खुशगुमान रहें और जब नुकसान हो जाए, मतलब खुशगुमानी के बरअक्स कुछ हो जाए, तो फिर हमारे पास कसूरवारों की एक लंबी लिस्ट हो कि इस सारी खराबी का कसूरवार वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। ये सारी कमज़ोर कदम है। मजबूत कदम यही है कि इंसान खामोशी से अपनी मेहनत करे, और जब वो अल्लाह को कहे कि इंशाल्लाह, तो पूरे यकीन से आसमान की तरफ देखे, और फिर वापसी वो खुद महसूस भी करता है कि अल्लाह ने भी उसे तसल्ली दी है कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो बड़ी आसानी से आप ये देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने पढ़ा होता है ना, वो बच्चे हमेशा रिजल्ट का वेट करते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो कहते हैं सड़ जाए बल जाए। मैं खुद कितने साल इस कैटेगरी का हिस्सा थी, जिसके अंदर मैं ये दुआ करती थी कि या अल्लाह बस कुछ हो जाए, रिजल्ट गुम हो जाए। एंड व्हेन आई स्टडीड हार्ड, मेरा दिल चाहता था कि शाम से पहले मुझे रिजल्ट नजर आए, मैं देखूं तो सही मैंने क्या किया। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच, गुड बाय।